नाम है मैम आपका? मन्नू। आपका? मेरा आयशा अहमद नाम है। जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर विवाद चल रहा है कि औरंगजेब की कब्र तोड़ी जानी चाहिए, क्या कहना है उस पे आपका, जो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? भाई एक बात बोलूं, हम दोनों हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम समाज में रह रहे हैं और सबसे बड़े हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो हम सबको एक दूसरे को लेकर चलना चाहिए। कोई ना भगवान उठकर आकर बोला है और ना ही कोई अल्लाह आकर बोला है कि हम सबको अलग होना चाहिए। और अलग होना होता तो परवरदिगार और जाके महादेव के ऊपर इतनी शक्ति थी कि वो हम सबको अलग कर सकते थे। दुनिया में भेजा गया है इसलिए कि हम जाति पहचान सके कि कौन जात कैसा है, नहीं है। इंसान को बदलना है तो इस दुनिया में अपनी सोच बदले। मैं एक मुस्लिम हूँ, ये एक पंजाबी है, तो इसमें क्या है, हिंदू और जात क्या, मरने से ना कोई जात जाना है ना कुछ जाना है। सोच जाएगा, सोच जो बदलो। और हेल्प भी करना है तो गरीब लोग करो, ये जात पात क्या लेकर करना है। खून काटो को एक ही है, धर्म लेकर क्या चलना, ऊपर वाले नाक नक्शे सब एक ही बनाए हैं। जाति पाति कुछ नहीं होती है, सोच बदलनी चाहिए। और रही बात किसी की कब्र को छेड़ने से, हम कर्मा करते हैं तो हमें तो इंसान नहीं सजा देता, ऊपर वाले सजा देते। तो अब हिंदू गलत कर रहा है तो उसकी भगवान सजा दे सकती है, मुसलमान गलत कर रहा है तो उसकी अल्लाह सजा दे सकती है। वो बैठे हुए दुनिया में हमें दिखता नहीं है। जैसे हमारे माँ बाप एक एक घर में भगवान के रूप में, हम भगवान को क्यों पूछते हैं? मूर्ति के अंदर तो जान नहीं है ना, दिल से पूछते हैं। जान इंसान के अंदर भरने से किसी चीज में आती है, तो सोच बदलनी चाहिए। तो ये विपक्षी नेता हुए या सत्ता पक्षी नेता हुए, ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे हैं? नेता लोग का काम है इंसान में जो चल रहा है इकाई नहीं चलना। उसे काम है कि हिंदू मुस्लिम को अलग करो और मार खिलाओ, यहाँ मर जाएंगे। वो किसके ऊपर, जनता किसके ऊपर पैसा खाएगा? इंसानी से तो कमा रहे हैं, इंसानी के लिए तो सब कुछ हो रहा है। जो गरीब चल रहे हैं उसको तो देख नहीं रहे, जो भूखे यहाँ पड़े हुए उसके लिए तो जनता कुछ कर रहे हैं। और जात पात दिखा रहे हैं यहाँ, ये ऐसा क्या जनता है? सोच बदलो, जनते के भी और इंसान के भी। हिंदू मुस्लिम कोई जाति पाति नहीं होता है। धर्म हो तो दिल के धर्म हो, इंसान के अंदर इंसानियत नहीं तो बेकार है। मैम आप सहमत हैं मैम की बात से? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। जो ये औरंगजेब जो था राजा, मुगल शासक उन्हें कहा जाता है, तो उनको लेके विपक्षी नेताओं का कहना है कि वो बहुत ही महान शासक थे, लेकिन कुछ नेता जो सत्ता पक्ष में है वो कह रहे हैं कि वो क्रूर राजा थे। आपका क्या मानना है? आपने पढ़ा है उनके बारे में? नहीं, मुझे उनकी हिस्ट्री में बारे में कुछ नहीं। मैम आपने पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। एक बात बताओ, अब यहाँ पर मोदी आए हैं, पहले मोदी क्या थे? आज उसे जनता ने सपोर्ट किया, आज वो कहाँ से कहाँ गए। तो आज कब्र में जो है, जिसकी कब्र में कोई वजूद नहीं है, उसकी कब्र को खोद कर क्या मिलेगा? मंदिर बैठाना है, मस्जिद बैठाना है, तो पहले बोलो कि भगवान को आकर या अल्लाह को आकर खड़ा होने बोलो, और बोलो धर्म चेंज कर दे। उनके ऊपर तो इतनी शक्ति है ना। इंसान क्या है, उनके अंदर कुछ शक्ति नहीं, पैसे का खेल है। आज उसके पास पैसे है तो इंसान को कुछ नहीं समझ रहे, और जिसके पास पैसे नहीं है वो समझ रहे। तो मेरी सोच ये है, वो भी अपने एक टाइम में राजा था, वो दुनिया में दिखाना चाह रहा था। वो जात पात भी तो वो भी नहीं मान रहा था, वो तो हिंदू के ऊपर जैसे दुश्मनी कर रहा था, वो मुस्लिम को भी नहीं छोड़ रहा था। ये बिल्कुल, उन्होंने मस्जिदें भी तोड़ी थी। भी तोड़ी थी, तो वो इंसान ही नहीं था, उसके अंदर इंसानियत नहीं था। वो अपने पैसे के गुरूर, उसको राज गद्दी चाहिए थी, नहीं तो उसके अंदर ऐसा रहता तो वो हिंदू के घर तोड़ रहा है, मुस्लिम की नहीं तोड़, मुस्लिम की भी तो नुकसान किया ना, तो वो इंसान ही नहीं था ना। सही। तो फिर हमारे जो भारत के जो मुसलमान हैं वो अपने आप को औरंगजेब से क्यों जोड़ रहे हैं, उनके से पूर्वज क्यों मान रहे हैं? पहली बात, उतने पढ़े नहीं जो जा कि उसके पास इतने टाइम नहीं है जो जाकर ये सब देसी वेसी के लिए लड़े, जात पात के लिए लड़े। ये चीज़ है, तो सोच बदलनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इंसानियत है तो सब कुछ है, इंसानियत नहीं है तो इंसान बेकार है। बस ये कहना है।